बिहार भर में अब चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग जो है वो दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को मद्देनजर रखते हुए इन 3 पर्व के बाद पूरे बिहार भर में 3 फेज में चुनाव कराएंगे। आपको बता दें कि 3 चरण में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होना तय है और इसको लेकर हम आज पब्लिक ओपिनियन करेंगे और जानेंगे कि बिहार की जनता का क्या मूड है। और बिहार के इस समय हम अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में जो लगातार 2 बार यहाँ के स्थानीय विधायक अचमित ऋषिदेव जी है, उन्होंने क्या कुछ काम किया है। लगातार 2 बार वो विधायक बने हैं। 2015 से 2020 उसका कार्यकाल रहा। 2020 से 2025 अक्टूबर में उनका कार्यकाल समाप्त होगा और उसके बाद चुनाव आयोग कराएंगे पूरे बिहार भर में 243 सीटों पर चुनाव। तो क्या 243 सीटों में से एक रानीगंज सीट, जो कि अति पिछड़ा सीट माना जाता है, ये कितना रोल अहम करेगी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, ये तो हम यहाँ के स्थानीय जनता से जानेंगे। और फिलहाल रानीगंज की स्थिति जान लीजिए। रानीगंज अगर आप 2005 से पहले आते थे तो यहाँ की रोड, पुल, पुलिया, लाइन ये काफ़ी बद से बदतर था। अभी भी कुछ ऐसे गाँव हैं रानीगंज में जहाँ अभी भी पक्की सड़क नहीं है, पक्की पुल नहीं बना है, ना तो कुछ जगह ऐसा भी है कि बिजली कटने के बाद 12-12 घंटे तक बिजली भी नहीं आते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता जनार्दन है, वो जनता जनार्दन जो हर एक 5 साल पर सत्ता को चोट करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और एक वोट से सत्ता चेंज करने का पावर रखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लकुनमा, अच्छा। मझवापुर पंचायत। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे चुनाव है, चुनाव को कैसे देख रहे हैं और इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव तो सही तरीका से ही होगा और विधायक महोदय जो है बहुत सारा काम भी किए हुए हैं। हाँ, तो ठीक ही रहेगा। काम किए हैं। हाँ, क्या नाम है बाबा? विमल कुमार मंडल। काम सब हुआ है? पेंशन सब मिलता है? सब कुछ आवास सब मिला? तो पेंशन मिलता है, वो तो टेंशन है। सबसे बड़ी बात है कि हमरा 3 भाई हैं, 30-35 एकड़ जमीन है। हाँ। 2018 से जोत आबाद नहीं करने देता है, इसलिए कि बोला कि 45 चल रहा है। अब कौन नहीं देता है? आदिवासी है, कुछ आदमी जमीन अतिक्रमण हुआ है। हाँ, मोबाइल सब। अच्छा। 7-8 आदमी है। मिले थे विधायक जी से, सीओ? हाँ, हम सब सुना रहे हैं। हाँ, बोलिए। 2018 में जब प्रशासन सक्रिय हुआ, अचमित ऋषि कहा कि छोड़ दीजिए, हम पंचायत से सरिया देंगे, लेकिन उसका 3 आदमी है दलाल। हम पहुंचे 3 दिन के बाद तो बोला 10 दिन रुकिए, लेकिन आते आते अभी तक बोला। कौन है दलाल? कोई दलाल नहीं है, छोड़िए उसको, हम मूल बात पर जाते हैं। बोला 45 चल रहा है, 45 जीत हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तब इस बार 45 का क्लीन चेक कोर्ट से मिला है। अभी क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं, अब वो लगारे नहीं देता है। 5 दिसंबर को हमारा जमीन टोटल जोत आबाद कर लिया है। दुष्ट लोग। तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर सड़क, पुल, पुलिया ये सब देखे तो गांव में ठीक है? सड़क, पुल, पुलिया? ओहो, सवाल है कि पेट में रोटी रहेगा तब न सड़क जी। तो सवाल तो ये 5 दिसंबर से फिर टोटल जमीन एक्वायर कर लिया और अचमित ऋषि का चेहरा नहीं कांप रहा है। अच्छा। ये दुष्ट का, इसलिए इस बार हम लोग दलगत राजनीति से उठ करके जाति पाति सबको छोड़ करके अमन राज के हम भिड़ेंगे। इसी के चलते ये पहले भी एक काम किया था। हमारा जमीन में जो सड़क चल रहा था उसके बगल में मिट्टी काट लिया, चाहता था वो मिट्टी गिरा देंगे। कौन है अमन राज? कौन है अमन राज? यहीं का जिला परिषद। अच्छा, वो विधायक कैंडिडेट है क्या? विधायक कैंडिडेट होने वाले हैं, उसी को वोट करेंगे आप लोग? हाँ, उसी को करेंगे। कौन है वो? काम करते हैं क्षेत्र में? कि करते हैं, राहत है। ये अचमित ऋषि से लाख गुना अच्छा है। अच्छा, रोड, पुल, पुलिया आपके गांव में बना है? बना है। हाँ। अभी ठीक ठाक है रोड? ठीक ठाक है। बिजली आता है, लाइट आता? बिजली आता है। आवास मिला? आवास मिला। शौचालय बना? हाँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है अभी आपको? स्थानीय विधायक से क्या दिक्कत? हमरा सब जमीन ने कोई मोबाइल सब जोत लिया है। एक धूर जमीन हमारे पास जोतने के लिए नहीं, जबकि जमीन में कोई विवाद नहीं है। क्या नाम बताया अपना? विमल कुमार मंडल। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस पर क्या कुछ कहना है। हाँ। और भी युवा है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार।
क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव, वोट करेंगे ना, वोटर लिस्ट में नाम है? जी जी अच्छा, पहली बार वोट करेंगे? जी जी। अच्छा, फर्स्ट वोटर हैं, इस बार आप क्या चाह रहे हैं कि स्वच्छ सुंदर सरकार बने, इसके लिए आप मतदान करेंगे? पहली बार जिंदगी में मतदान करेंगे आप, तो उत्साहित होंगे कि इस बार हम मतदान करने जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार किस सोच के साथ आप वोट करने मतदान केंद्र पे पहुंचेगा? सोच यही है कि करप्शन बहुत है, जी। करप्शन बंद होना चाहिए। अच्छा, यही नया मतलब युवक नेता हो जो जानकारी हो, अच्छा, घुसखोरी। आप क्या चाह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे, ऐसा कुछ युवा को हम चुने, ऐसा कुछ नेता को चुने जो जी हाँ। विधानसभा में जाके जी बैठे? जी, जो विधानसभा में जाकर अपना बोल सके, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गया जाके बोल दिया, बोलने का हिम्मत नहीं है। वैसा मतलब नेता ऐसा नहीं, नेता चुनना चाहते हैं जो विधानसभा पहुंच के अपने क्षेत्र का मुद्दा को हाँ उठाए। लिखा है अमन राज, पढ़ा लिखा है, जीनियस लड़का है। ई जाके कुछ वहाँ धाकड़ के तरह धगड़ेगा। आई कौन बैल को भेज दिया है, सब फसल को उजाड़ रहा है। वो श्री बाबू कहे थे धाकड़ को भेजिए, बैल को मत भेजिए। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? फौदारी मंडल। अच्छा, क्या कुछ कहना है? आगे चुनाव है, छठ के बाद बिहार में चुनाव, किस तरह से मतदान करेंगे, क्या सोच के साथ? मतदान करेंगे। अमन राज बहुत कुछ मदद कर रहा है आप लोग? हाँ, बहुत कुछ मदद करता है। जिला परिषद है अभी वो? जिला परिषद है। क्षेत्र में आते हैं, जनसंपर्क करते क्षेत्र हैं? में खूम आता है, आप लोग के दर्द और दुख में खड़े रहते हैं? खूम रहता है। क्या, कौन सा गांव है आपका? लकुनमा मंडल टोल, लकुनमा यादव टोल अच्छा, हम लोगों का गांव है। बौसी यादव टोल। तो अमन राज आ रहे हैं लगातार? हाँ। अच्छा, स्थानीय जो विधायक है वो उसका जो कार्यकाल रहा 10 साल से लगातार, उससे आप खुश हैं कि ना खुश? नहीं खुश हैं। खुश नहीं है? ना, कुछ नहीं कुछ नहीं किया है। देखिए रोड सब बना है? कुछ नहीं बना, देखते नहीं कदम है, अभी भी कच्ची है? कच्ची है, अभी भी कच्ची है। तो सोच सकते हैं कि देश आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन देश आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं रानीगंज में जहां पक्की सड़क नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र मंडल। क्या कुछ सोच के साथ इस बार का मतदान होगा बिहार विधानसभा में? अमन राज को। अमन राज? क्यों अमन राज इतना पसंद क्यों है आपको? वो बहुत काम किए हैं, पढ़ा लिखा। स्थानीय विधायक कितने काम किए हैं जी? स्थानीय जो विधायक है अजमेर सिंहदेव, उनके कार्यकाल से खुश है कि नाराज है? वो तो अबुए नहीं करता है, यहाँ घूमने नहीं आता है? नहीं आता। भोज भात में आते हैं? नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रूपेश रंजन हुआ और एक समाज सेवी की तरह हम लोग कार्यरत हैं। आगामी 2-3 साल से इस पंचायत में, इस प्रखंड के अंतर्गत हम कार्य घूमते रहे हैं और लोगों को जर्जर से एक जिस तरह से वो अपना जीवन शैली जी रहा है उसको देखते आ रहे हैं। अभी हमारे समाज में बहुत चीज़ों का कमी है। समाज को सशक्त तभी बनेगा जब हमारे प्रखंड के अंतर्गत, हमारे विधानसभा के अंतर्गत एक अच्छी युवा नेता आएगा। आप अगर किसी भैंस चढ़वा को अगर नेता बनाने का काम कर रहे हैं तो वहाँ समाज का विकास नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। समाज के विकास के लिए एक अच्छी युवा नेता का होना अत्यंत जरूरी है। इससे पहले वोट किए थे? एकदम किए थे। इसको वोट उसी पर विश्वास करके किए थे, लेकिन उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया। स्थानीय विधायक पे? स्थानीय विधायक जो अभी वर्तमान विधायक है। अच्छा, वो आते थे क्षेत्र में 5 साल में मिलने? जब चुनावी मामला था तभी आए हैं, बड़ा बड़ा वादा करके गए हैं। आपको हम अपने दिल से बताना चाहेंगे भैया, उन्होंने समाज के प्रति एकदम विश्वासघात होने का काम। चुनाव आने वाला, वो फिर आएंगे, तो इस पर स्वागत कीजिएगा उनका? स्वागत करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, वो सामने आ जाए तब हम उनसे पूछेंगे कि हमको उसका स्वागत किस प्रकार से करना चाहिए था। हम जिस तरह। अच्छा, किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव जो होगा 2025, किन मुद्दों पे आप लोग वोट कीजिएगा? हम उन्हीं मुद्दों पे जो बात विकास का करेगा, जो बात शिक्षा का करेगा, जो बात स्वास्थ्य का करेगा, उन्हीं को हम वोट करने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अभी हमारे नज़र में एक अच्छी नेता अमन राज जी हैं। अच्छा, ये बताइए कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार के लिए। बिहार के युवा हमेशा दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर, चेन्नई, जगह जगह ट्रेन में धक्का खा के पहुँचते हैं। आप भी एक युवा है, युवा का दर्द समझ सकते हैं। कभी आप भी पटना, दिल्ली गए होंगे, तो क्या लग रहा है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इस बार का चुनाव में पलायन एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि बिहार में उस तरह की फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिले। अब हमारा दिल का बात आप कह दिए, एकदम दिल को छू लिया वो बात। अभी आप देख लीजिए,
अब हम वो तो बात हम सर आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम बता देना चाहेंगे, आप छोटा सा काम लेके आप ब्लॉक चल जाइए। देखिए भ्रष्टाचार का मामला, थोड़ा सा जातीय निवास बनवा लीजिए प्रत्येक, वहाँ का जो कार्यरत पदाधिकारी है वो 200 टका मांगेगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो 200 टका ले लेगा, और वहीं तक सीमित नहीं। आप प्रखंड का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो दलाली और घूसखोरी से न होता हो। पलायन पे क्या कुछ कहना है? पलायन पे यही कहेंगे कि अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक युवा नेता आता है तो उस पर सोचेंगे, और उन्होंने हमसे वादा किए हैं जो है कि एक अच्छी काम करने का काम करेंगे और युवाओं के लिए एक रोजगार की नया जरिया भी लाएंगे। और हमसे विधायक अमन राज जी ये भी बोले थे कि जो है कि यहाँ एक प्रत्येक साल रोजगार मेला भी लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश रंजन हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी पंचायत के मझवा पूरब के अस्थायी निवासी हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस पर क्या कुछ कहना है। कुछ और लोग से जान लेते हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? आवास सब मिलता है, पेंशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ काम हुआ 5 साल में? क्या कुछ रोड पुल पुलिया सड़क ये सब बना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार जायसवाल है। क्या कुछ काम हुआ 5 साल में? अगर बात काम करें क्या होगा, हम लोग तो बार बार विधायक जी से कहते हैं मेरा गांव का रोड बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, नाला बना दीजिए, पुला बना दीजिए। अच्छा, इस बार का जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग कैंडिडेट विशेष पर करेंगे। किन मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होगा कि हम लोगों का सारा विधि व्यवस्था सही हो जाए, हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाँ, क्या रोड इन मिल मुद्दों जाए, पे वोट नहीं, होगा? बिजली सही मिले, रोड सही मिले, शिक्षा सही मिले, स्वास्थ्य सही मिले, ये हम लोग को यही चाहिए। और जो पढ़ा लिखा नेता है वही ऐसा कर सकता है, जो मूर्ख है वह उससे नहीं होगा। आज हम पहले जो आप मतदान किए थे, किसको किए थे? हम लोग आज 2002 से मतदान कर रहे हैं, और जितना नेता को आज तक मतदान किए हैं सब ने हमारे साथ विश्वासघात ही किया। अच्छा, इस बार भी क्या आप लोग पार्टी विशेष पे जाएंगे या पार्टी दल से, जाति धर्म से ऊपर उठ के कुछ नहीं, हम लोग आज अब किसी पार्टी धर्म से नहीं चलेंगे, ना धर्म से चलेंगे, ना किसी पार्टी से चलेंगे। हम लोग कैंडिडेट विशेष पर वोट करेंगे। जो हमारा अच्छा नेता होगा, जो स्वच्छ नेता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, हम उसको वोट करेंगे। और मेरे नज़र में अभी अमन राज जी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन है उनका, हम लोग उनको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम नहीं बोल सकते। नहीं बोलते। चलिए, ये थे जनता जनार्दन, और अभी हम रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के मझवा पूरा पंचायत पहुंचे थे, और यहाँ के जनता जनार्दन से हमने जानने का प्रयास किए कि पिछले 5 साल यहाँ के स्थानीय विधायक अचमित सिद्धदेव का क्या कुछ कार्यकाल में विकास हुआ। इन पर जनता जनार्दन से उनकी रुझान हम लिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल में लगातार आप बने रहिए। एक और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हमारा जो घर में था वो रोड जाने वाला ईटा सोलिंग, अभी भी गिदनिंग का दो खिचड़ है। अमन जी बोला कि हम बनवा देंगे रोड, जितने एक बात, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ईटा सोलिंग है इधर पास। स्थानीय विधायक नहीं बनाया? स्थानीय विधायक भी नहीं बनाया, अचमित ऋषिदेव। अच्छा, वो इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? जो इस बार का 25 में चुनाव सोचा जाएगा कि किस मुद्दों काम करता है, उस पे ही हम लोग निशाना बैठाए हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम है मिठू कुमार यादव, मझवापुरा वार्ड नंबर 13 यादव टोला। तो इनका यही कहना है कि जो चुनावी मुद्दा होगा वो चुनाव में होगा। फिलहाल इस वीडियो में आप लगातार जुड़े, और यहाँ के जो रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के जो जनता जनार्दन है, मझवा पूरब के जनता जनार्दन से हमने जानने का प्रयास किया पिछले 5 साल में क्या कार्यकाल हुआ अचमित सिद्धदेव का, और आने वाले चुनाव में इस बार किन मुद्दों पर ये लोग वोट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए, और भी विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड जीरो से इसी तरह से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अररिया से दिलखुश झा की रिपोर्ट।